आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं वो बिग बॉस 16 के आप ये कह सकते हैं सबसे अनएक्सपेक्टेड विनर थे, क्योंकि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो बिग बॉस 16 जीत भी जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं एमसी स्टैन की। वही एमसी स्टैन जिन्होंने अपने रैप के ज़रिए यूथ में आतंक मचा दिया है और आज के टाइम पर रैप की दुनिया के हुक्मरान बन चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर यूट्यूब तक एमसी स्टैन के लाखों में फैन फॉलोइंग है और इसी के साथ साथ उन्हें किंग ऑफ रैप भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जितना हार्ड उनका रैप है उससे कहीं ज़्यादा हार्ड उनकी लाइफ रही है। स्लम बॉय मिलियनेयर का परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं एमसी स्टैन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है और वो 30 अगस्त 1999 को पुणे में पैदा हुए थे। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अगर बात उनके रैप के शुमार की जाए तो वो शुरू हुआ था 6th क्लास से। जी हाँ, उनके बड़े भाई ने उन्हें पहला रैप सॉन्ग सुनाया जब वो 6th क्लास में थे और उसके बाद से उन्होंने सिर्फ रैप सॉन्ग्स पर ही ध्यान दिया, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कर चुका था। और इसी रैप सॉन्ग के चलते चलते, रैप के करियर के चलते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी और 8th क्लास में ही उन्होंने अपना पहला सॉन्ग बना दिया था। हालांकि बाद में किसी मजबूरी की वजह से ये सॉन्ग रिलीज़ तो नहीं हुआ, पर उनके करियर की शुरुआत 8th क्लास से ही हो चुकी थी। एमसी स्टैन, जिनकी आज मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है और जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शरारती प्रवृत्ति के इंसान थे, जिसकी वजह से वो कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के टाइम पर जिसे रैप का बादशाह कहा जाता है, एक टाइम पर रैप कम्युनिटी के लोग उनका मजाक बनाते थे। आपको बता दें कि एमसी स्टैन करियर की स्टार्टिंग में एक साइफर अटेंड करने मुंबई जाते थे। साइफर कुछ रैपर्स और म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जहां पर सभी लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं और उस साइफर में एमिवे बंटाई जैसे बड़े बड़े रैपर्स भी आए थे। और जब एमसी स्टैन वहां पर परफॉर्म कर रहे थे तब उस वक्त एमिवे बंटाई की उनका रैप सुनकर हंसी निकल जाती है, जिसकी वजह से एमसी स्टैन को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है और इसीलिए उन्होंने ठान लिया इनसे बदला लेने का। और एमिवे बंटाई और डिवाइन के ऊपर उन्होंने एक डिस्ट्रैक्ट बनाया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। लेकिन उस वक्त पर एमिवे बंटाई और डिवाइन जैसे रैपर्स रैप्स कम्युनिटी के किंग हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनके फैंस की तरफ से एमसी स्टैन को काफ़ी हेट मिला था और काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। और ये बात यहाँ तक की पहुँच गई थी कि उनके बनाए हुए ऐसे डिस्ट्रैक्ट्स और वीडियोज़ यूट्यूब से डिलीट होने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आदमी अंदर से स्ट्रोंग होता है वो इंसल्ट का जवाब वायलेंस से नहीं बल्कि अपनी सक्सेस से देता है। और कुछ ऐसा ही करने की एमसी स्टैन ने भी ठान ली थी। उन्होंने ये ठान लिया था कि वो रैपिंग के मामले में इन सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि उनके स्ट्रगल के टाइम पर नो फिल्टर कंपनी ने एमसी स्टैन को स्पॉन्सर किया था, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप थोड़े ही दिन चली थी, उसके बाद इन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ से एमसी स्टैन के करियर में काफ़ी उछाल आने वाला था। आपको बता दें कि मार्च 2021 में एमसी स्टैन ने अपना सॉन्ग स्नेक निकाला। हालांकि ये शुरू में इतना नहीं चला, पर धीरे धीरे जैसे लोगों तक पहुंचा ये उनका सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया और लोग इसके काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गए। और उसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक रैप सॉन्ग्स निकाले जिनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और उनके हेटर्स उनके फॉलोअर्स में बदलने लगे। हालांकि हेटर्स तो तब भी थे और उनमें से कुछ ने उनके घर पर हमला भी किया था, पर उस बात को भी एमसी स्टैन ने काफ़ी अच्छे से टैकल कर लिया था। अब आपको बता दें कि पॉपुलैरिटी के मामले में एमसी स्टैन किसी से कम नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जहां उनके अक्टूबर 2022 में 1.9 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, वही 2023 आते आते 9.5 मिलियंस हो गए थे। यानी कि सिर्फ 4 महीनों में उन्होंने 7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए थे। और ये फॉलोअर्स ऐसे ही नहीं थे, उनका फ़ैन बेस काफ़ी ज़्यादा कट्टर है और कुछ ऐसा ही फ़ैन बेस देखने को मिला था बिग बॉस के दौरान ही। एक किस्सा आपको बताते हैं कि बिग बॉस में उनकी शालीन भनोट के साथ लड़ाई हो गई थी और लड़ाई में एमसी स्टैन शालीन को ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मेरे फैंस तुझे देख लेंगे। और बिग बॉस के उस एपिसोड के बाद कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि शालीन भनोट के सोशल मीडिया पर लोगों ने रेस्ट इन पीस इन एडवांस जैसे कमेंट शेयर करने शुरू कर दिए थे। अब अगर हम उनकी नेटवर्थ की बात करें तो आज के टाइम पे एमसी स्टैन 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं और उन्होंने 2023 में 10 शोज लगातार किए थे और उन शोज से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे।
और वो इस टाइम पर एक शो का कम से कम 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी एक रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ उनकी ज्वेलरी ही 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की है और उनकी 80,000 के जूते की कहानी तो सबके सामने जगजाहिर ही है। वो आज के टाइम पर लग्जरियस कार्स में घूमते हैं और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और ये सब उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही कमाया है। अब अगर हम उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो बिग बॉस में एंट्री के दौरान ही MC स्टैन ने रिवील कर दिया था कि वो कमिटेड हैं और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है। तो ये थी स्लम बॉय मिलियनेयर MC स्टैन की लाइफ स्टोरी। अगर आप भी इनसे इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।